हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल निकालना गुणनखंड विधि से सीखने वाले हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, हमने एक वर्गमूल का क्वेश्चन लिया है, एक घनमूल का क्वेश्चन लिया है। तो जैसे हम गुणनखंड करते हैं सेम वैसे ही आपको गुणनखंड कहना है। चलिए, मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कैसे गुणनखंड कहना है। जब भी आपका जो संख्या दी गई है उसका जब इकाई अंक लास्ट वाला 0 हो या फिर सम संख्या हो तो हमेशा आप 2 से ही काटेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो 2 से भाग जाएगा, यानी कि 2 से कटेगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 से काटेंगे। अब देखिए, जब आप इसको 2 से काटेंगे तो 4 में कितनी बार भाग जाएगा? 2 दूनी 4 होता है ना, तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार में आ रहा, तो यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, अब यहाँ पे 9 है तो 2 का पहाड़ा 9 में कितनी बार जाएगा? 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तेईं 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 चौका 8 बार, यानी कि 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया। अब इसमें बचा कितना? क्योंकि 2 चौका 8 हुआ, इसमें बचा कितना? 1। जो 1 बचता है वह अगली संख्या के दहाई के अंक पे जुड़ता है, यानी कि 0 के आगे जो इसमें 1 बचा है, इस 1 को निकाल के 0 के आगे लगा 10 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा? 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तेईं 6, 2 चौका 2 पचा 10, 5 बार। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसमें जाएगा नहीं तो 0 ऐसे आप उतार लीजिए। फिर देखिए, अब फिर 0 है तो 2 से काट दीजिए, तो यहाँ फिर 2 से कटेगा। तो 2 एकन्नम 2, 2 कितनी बार आएगा? यानी कि 2 में 2 का पहाड़ा 1 ही बार जाएगा, क्योंकि 2 एकन्नम 2 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे 4 में भाग दीजिए 2 का, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। चलिए, अब यहाँ पे 5 है तो 2 का पहाड़ा 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6 हो जाएगा। तो 5 से ज़्यादा हो गया, 2 दूनी 4, 2 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 दूनी 4 हुआ, लेकिन ये 5 है, इसमें 1 बच गया। जो 1 बचा वह 0 के आगे लगे 10 हो गया। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 10 में कितनी बार जाएगा भाग? 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तेईं 6, 2 चौका 8, 2 पचा 10, 5 बार। चलिए, अब देखिए लास्ट में 5 आ गया ना। जब भी आपको लास्ट में 5 दिखे, इकाई अंक 5 हो, तो आप 5 से ही काटेंगे। तो इसमें अब हम 5 का भाग देंगे, भाग दीजिए। देखिए, 1 में जाएगा नहीं, जब 1 में नहीं जाएगा तो 2 संख्या को साथ में लेंगे। अब 12 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15 हो गया। 12 से ज़्यादा हो गया, तो 5 दूनी 10, 2 बार, तो 2 हो गया। अब देखिए, इसमें कितना बचा? इसमें 2 बचा है, क्योंकि 5 दूनी सिर्फ 10 हुआ, ये 12 था, इसमें 2 बच गया। तो 2 के आगे 2 लिख देंगे तो 22 हो गया। अब 5 का पहाड़ा 22 में कितनी बार जाएगा? 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तेईं 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, ज़्यादा हो गया, तो 5 चौका 20, 4 बार। देखिए 22 था, 5 चौका 20 हुआ, इसमें 2 बचा है, तो 2, अब 5 के आगे अगर हम 2 लिख दें तो कितना? 25 हो गया ना। तो 25 से 5 का पहाड़ा कितनी बार? 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तेईं 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 बार। अब फिर देखिए, इकाई अंक 5 है तो 5 से हम फिर भाग देंगे। अब देखिए 5 का पहाड़ा यहाँ पे 2 में जाएगा नहीं, जब 2 में नहीं जाएगा तो 24 में ले जाएंगे। अब 24 में ले जाएंगे तो 5 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तेईं 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, मतलब 5 बार में 25 हो जाएगा, 24 है, तो 5 चौका 20। अब देखिए 5 चौका 20 हुआ, ये 24 था, तो 5 चौका 20, इसमें 4 बच गया। तो 4 अगर हम 5 के आगे 4 लिख दे तो कितना? 45 हो गया ना। अब 45 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तेईं 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 आठ चाहे 5 नवा 45, तो 9 बार। अब फिर देखिए, यहाँ पे जो 49 है ये 7 से कटेगा, जो 7 से काटिए, तो 7 का भाग यहाँ पे 4 में नहीं जाएगा,
तो हम पूरा 2 लेंगे, 2 संख्या तो 49 हो गई। अब 7 का भाग दीजिए 49 में कितनी बार जाएगा, तो 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छिंग 22, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 7 अब एक बार है, तो 7 से 7 एक नम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका गुणनखंड होके आया है, वर्गमूल में क्या होता है, हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। इससे कि 2-2 का जोड़ा एक बार बन गया, 5-5 का जोड़ा एक बार बन गया, 7-7 का जोड़ा एक बार बन गया, यानी कि 2-2 का हम जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से एक 2 निकल के आएगा, इसमें से एक 5 निकल के आएगा और इसमें से एक 7 निकल के आएगा। इनका गुणा करा देंगे तो ये जो हमारा 4900 है, 21 का वर्गमूल है, निकल के आ जाएगा। यानी कि किसका, यहाँ पे जो हमारा 49 है 21 संख्या का वर्ग है, यानी कि उसका वर्गमूल आ जाएगा इस संख्या का। तो गुणा करिए, 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पचा 10, 10 का गुणा 7 में 10 7 70। तो यहाँ पे देखिए 70 आया है, यह 4900 का वर्गमूल है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। तो ये जो हमारा 70 निकला है ये 4900 का वर्गमूल हो गया। तो चलिए देखिए अब हम घनमूल निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे जब हम घनमूल निकालेंगे तो हमने आपको बताया था जब इकाई का अंक सम संख्या हो तो 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से काटिए तो 1 में जाएगा नहीं, 16 में जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारा 2 8 16 होता है, ये 2 8 16, 2 9 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 में 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 8 बार, क्योंकि 2 8 16 होता है। तो यहाँ पे 8 हो गया। 2 8 16 हुआ, लेकिन ये 17 था, इसमें एक बच गया। अब जो एक बचा है वह 2 के आगे 1 हो जाएगा तो 12 हो गया। तो 2 6 के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, 2 6 के 12। अब आपको ऐसे डायरेक्ट करना है, ठीक। इसमें हमने आपको समझा दिया कैसे करना है, अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करिए। अब देखिए ये पूरा पूरा हो गया। अब देखिए ये 8 है, तो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2 चौका 8 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए फिर देखिए सम संख्या इकाई वाला अंक, फिर 2 से काटिए। तो ये 8 है तो 2 चौका 8, ये 6 है तो 2 त्याई 6, ये 4 है 2 दूनी 4। देखिए कितना आसान है। फिर देखिए सम संख्या है, फिर 2 से इसको काटिए। देखिए 2 दूनी 4, अब ये 3 है तो 2 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, 2 एक अन्नम 2। अब 2 एक अन्नम 2 हुआ, लेकिन ये 3 था, इसमें एक बच गया। अब यहाँ पे एक लिख दें 12 हो जाएगा, तो 2 छके 12। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर सम संख्या है, फिर 2 से काटेंगे। अब इसमें देखिए 2 एक अन्नम 2 होगा, क्योंकि 2 में 2 का भाग एक ही बार जाएगा। अब देखिए इसमें नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अब बीच में पड़ रहा है तो हमको 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब हम 2 संख्या साथ में ले सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे था कि पहले 1 में नहीं जा रहा था, हमने 2 संख्या साथ में ले ली, तो यहाँ पे हम 0 नहीं बढ़ाएं। लेकिन जब भी बीच में पड़ेगा, भाग नहीं जाएगा, 2 संख्या हमको लेनी पड़ेगी, तो 1 0 हम बढ़ाएंगे। अब पूरा 16 हो जाएगा। तो हम जानते हैं हमारा 2 8 16 होता है, तो 2 8 16 हो गया। फिर सम संख्या है लास्ट में, फिर 2 से काटिए। अब देखिए 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा है। अब 2 संख्या को साथ में लेंगे तो 10 हो गया, तो 2 5 10। फिर देखिए ए 8 है तो 2 चौका 8। अब यहाँ पे देखिए फिर सम संख्या है, फिर 2 से काटेंगे। तो देखिए 5 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 3 बार ले जाएंगे तो 6 हो जा रहा है, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे सिर्फ 2। अब देखिए इसमें एक बच गया, क्योंकि 2 दूनी 4 हुआ, इसमें एक बच गया। अब यहाँ पे एक लिख दे तो 14 हो गया, तो 2 7 14। फिर देखिए अब जो हमारा 27 है, लास्ट में सम संख्या नहीं है, 7 क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से कटेगा। तो काटिए। हम जानते हैं 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27,
क्योंकि 2 में भाग जाता नहीं, तो 2 संख्या हमने साथ में पूरा 27 में भाग दे दिया, तो 3 नवा 27। अब जो 9 है फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिका 9। छोटी छोटी संख्या को ऐसे आपको आराम से काटना है। 3 एकन्नम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए घनमूल में क्या होता है, जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो इसमें 3 3 का हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। संख्या सेम होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 2 2 2 3 बार है, 2 2 2 3 बार है, 3 3 3 3 बार है, यानी कि संख्या 3 3 का जोड़ा बनाए। तो यहाँ पे एक बार सिर्फ 2 निकलेगा, यहाँ पे एक बार 2 निकलेगा, यहाँ पे एक बार 3 निकलेगा। तो चलिए देखिए, 2 गुणे यहाँ से पूरा में से 1 2 निकाल लीजिए, यहाँ पूरे में से 1 3 निकाल लीजिए, तो गुणा करा दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो ये जो हमारा 12 आया है ये क्या है, 1728 का हमारा घनमूल है। अगर हम इसको 3 बार गुणा कर दें तो हमारा 1728 आ जाएगा। तो इसका घनमूल ए है, इसका वर्गमूल ए है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना अच्छे तरीके से आ चुका होगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।